मुसलमानों के जहन में शकूक शुबहात बहुत ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं। एक शक ये पैदा किया जाता है कि हदीस रसूल है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो यहाँ पर फिर वो एक क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है इस्लाम के ऊपर, आप यूं कह लें कि सवाल उठाया जाता है, एतराज किया जाता है। और वो सवाल ये है कि अगर कुत्ता पालने से घर में फरिश्ते नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि अहले खाना जो है वो कुत्ता पाल ली और लंबी जिंदगी जिए, क्योंकि जब तक कुत्ता घर में रहेगा जाहिर है फरिश्ते वहां पे नहीं आएंगे तो किसी की मौत भी वाकया नहीं होगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि याद रखिएगा ये सही हदीस है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। एक बात तो ये याद रखें, इस हदीस में रहमत के फरिश्तों को जो है ये मेंशन किया गया है, ना कि मौत का फरिश्ता। याद रखिएगा रहमत के फरिश्ते अलग से हैं और मौत का फरिश्ता अलग से है। रहमत के फरिश्तों की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सेपरेट हैं, और इसी तरह जो मौत का फरिश्ता है उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो अलग से है। याद रखिएगा कि जिस घर में कुत्ता हो क्या वहां पर मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मौत असल में अल्लाह के हुक्म से आती है, तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उस हुक्म के सामने रुकावट ना तो कोई पहाड़ बनेगा, ना कोई दीवार, ना कोई जानवर, ना कोई कुत्ता, ना जंगल, ना बियाबान, सहरा, अंधेरा, यानी कुछ भी हो। मौत का बुलावा और मौत का पैगाम जब आ जाएगा, जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आ जाएगा, तो फिर कोई भी चीज जो है ये रुकावट नहीं बनेगी। हदीस पाक में जो मेंशन किया गया है वो रहमत के फरिश्ते मेंशन किया गया था। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि हम कहें कि अगर आज स्कूल के अंदर सफाई करने वाला नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि ना प्रिंसिपल आएगा, ना टीचर्स आएंगे, ना ही स्टूडेंट्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर शख्स की एक अलग से जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर एक फर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी कर ले या उस दिन नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जो तमाम लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के तो घर बैठ जाए। यही हिसाब है फरिश्तों का कि अगर किसी कुत्ते की वजह से किसी घर के अंदर रहमत का फरिश्ता नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। आप देखें जरा अपने इर्द गिर्द गली बाजारों में चौक चौराहों पे कितने कुत्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अमवात वाकया होती हैं, बड़े बड़े हादसा होते हैं, और एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते हैं और इर्द गिर्द आप देखें कुत्ते भी मौजूद होते हैं। तो वो जो शख्स है ना जो ये लॉजिक उठाता है कि जी कुत्ता होगा तो मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, तो उसको मैं एक अल्जामी जवाब भी ये देना चाहूंगा कि जब कुत्ते की जान निकलेगी ना, वो भी तो किसी जरिए से या कोई फरिश्ता ही आके कुत्ते की जान निकालेगा ना। तो जाहिर है जब उसकी जान निकलेगी तो उसके मालिक की भी जान साथ निकाल ली जाएगी। तो फिर मालिक क्या बताएगा, क्या शो होगा लोगों को कि कुत्ते के साथ उसका मालिक भी जो है ये मर गया है, वफात पा गया है। और ये कोई जो है मतलब बात जो है ये कुछ मायूब सी लगेगी कि कुत्ते के साथ जो है वो आपकी जान चली जाए। तो याद रखिएगा ये तो बहरहाल मैंने एक चुटकुले के तौर पे या अल्जामी जवाब के तौर पे कहा है। उम्मीद है कि इन तमाम बातों से तसल्ली हो चुकी होगी। रहमत के फरिश्ते और हैं और मौत का फरिश्ता और है, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है। जब मौत का बुलावा आ जाएगा तो एक कुत्ता छोड़कर आप 5 दर्जन कुत्ते भी अपने तह खाने के अंदर बांध लें। जब मौत आएगी तो ना कोई कुत्ता, ना कोई दीवार, ना कोई डॉक्टर, ना पहाड़, ना कोई दरवाजा मौत के फरिश्ते को रोक पाएगा।